श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्रीलिंग महापुराण 77वां अध्याय। शिव मंदिरों के निर्माण का फल, शिव क्षेत्रों तथा शिव तीर्थों के सेवन की महिमा, शिव मंदिर के उपलेपन आदि का महात्म्य। ऋषि गण बोले, हे सुत जी, हम लोगों ने आपके मुख से लिंग की स्थापना, लिंग प्रतिष्ठा के फल तथा लिंगों के भेदों को सुना। अब आप मिट्टी से लेकर रत्नों तक द्रव्यों से शिवालय का निर्माण करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, उस फल को कृपा पूर्वक बताइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिन शिव का ज्ञान संपन्न भक्त इस लोक में पुत्र स्त्री घर आदि से बंधन को प्राप्त नहीं होता, उसे ग्रहों से क्या प्रयोजन। फिर भी इंद्र तथा ब्रह्मा के द्वारा नमस्कृत परमेश्वर के भक्त ईंटों तथा पत्थरों से उनका उत्तम मंदिर बनवाकर दिव्य रुद्र लोक को जाते हैं। बाल भाव से भी पत्थर, मिट्टी अथवा धूल से इन शंभु का इस प्रकार आलय मंदिर बनाकर आदि देव शिव का विधि पूर्वक पूजन करके वे रुद्रत्व प्राप्त करते हैं। अतः भक्तों को धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए पूर्ण प्रयत्न से भक्ति पूर्वक शिवालय का निर्माण कराना चाहिए। केसर, नागर, द्राविण अथवा अन्य प्रकार का शिवालय भक्ति पूर्वक बनाकर भक्त शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो भक्त कैलाश नामक शिवालय का निर्माण करता है, वह कैलाश शिखर के आकार वाले विमानों में सुखपूर्वक आनंद मनाता है। जो मनुष्य शिव के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति के साथ विधि पूर्वक उत्तम, मध्यम अथवा अधम श्रेणी का मंदिर नामक शिवालय बनाता है, वह मंदर पर्वत के सदृश सभी और मुख वाले अप्सराओं से युक्त तथा देव दानवों के लिए दुर्लभ विमानों से रम्य शिवालय में जाकर अभिष्ट सुखों का उपभोग करके ज्ञान योग प्राप्त कर गणाधिपति पद प्राप्त करता है। जो मेरु नामक शिवालय बनाता है, वह जो फल प्राप्त करता है, वह फल सभी महायज्ञों के द्वारा भी संभव नहीं है। सभी प्रकार के यज्ञ, तप, दान, तीर्थ तथा वेदाध्ययन करने से जो फल होता है, उस समस्त फल को प्राप्त करके वह मनुष्य शिव की भांति चिरकाल तक आनंदित रहता है। जो बुद्धिमान मनुष्य भक्ति पूर्वक निषद नामक शिवालय बनाता है, वह शिव लोक प्राप्त करके शिव के समान चिरकाल तक आनंदित रहता है। हे विप्रो, जो मनुष्य हेमशेल नामक अति उत्तम शुभ शिवालय बनाता है, वह हेमशेल के समान विमानों से दिव्य शिवलोक पहुंचकर ज्ञान योग प्राप्त करके गणाधिपति पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार रुद्र शिव के लिए भक्ति पूर्वक नीलाद्रि शिखर नामक परम सुंदर शिवालय बनाता है, वह जो फल प्राप्त करता है, उसे मैं बता रहा हूँ। भक्ति पूर्वक हिमशेल नामक शिवालय का निर्माण करने पर जो फल पहले बताया गया है, उस संपूर्ण फल को प्राप्त करके वह सभी देवताओं से नमस्कृत होता हुआ रुद्र लोक प्राप्त करके रुद्रों के साथ आनंद मनाता है। रुद्र का अत्यंत प्रिय महेंद्र शैल नामक शिवालय बनाकर मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, उस फल को मैं बता रहा हूँ। हे मुनि श्रेष्ठों, वह मनुष्य महेंद्र पर्वत के आकार वाले तथा वृषभों से जुते हुए विमानों से दिव्य शिव लोक में जाकर वहां यथेष्ट सुखों को भोग कर रुद्रों से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके विषयों को विष की भांति त्याग कर शिव सायुज्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य रत्न जटित सोने का द्राविण, नागर तथा केसर कोटि का शिवालय विधान पूर्वक बनवाता है, अथवा सम अथवा दीर्घ शिखर चोटी या मंडप बनवाता है,
उसके पुण्य का वर्णन सैकड़ों युगों में भी नहीं किया जा सकता है। हे द्विजों, जो मनुष्य जीर्ण, पुराने, गिरे हुए, टूटे हुए अथवा फूटे हुए शिवालय, उसके मंडप, चार दीवारी, फाटक अथवा द्वार आदि को पूर्व की भांति अत्यंत सुंदर करा देता है, वह वास्तविक निर्माण से भी अधिक पुण्य प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य आजीविका के लिए शिवालय में कार्य करता है, वह अपने बंद बांधवों सहित स्वर्ग लोक जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो अपने सुख की सिद्धि के लिए शिवालय में एक बार भी कुछ कार्य कर देता है, वह सुख प्राप्त करके प्रसन्न रहता है। अतः हे उत्तम मुनियों, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक काष्ठ, पत्थर आदि से शिवालय बनवाता है, वह शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, महेश की प्रसन्नता के लिए तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए पूर्ण प्रयत्न के साथ शिवालय का निर्माण करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, यदि कोई उत्तम शिवालय बनाने में असमर्थ हो, तो वह शिवालय में समार्जन, बहुराना, बुहारना आदि के द्वारा भी समस्त वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति कोमल तथा सूक्ष्म झाड़ू से सफाई करता है, वह महीने भर में 1000 चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य पवित्र वस्त्र से छने हुए गंध तथा गौमय के जल से विधान के अनुसार आलेपन लीपने का कार्य करता है, वह वर्ष पर्यंत चंद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त करता है। शिवलिंग के चारों ओर आधा कोश का क्षेत्र शिव क्षेत्र होता है। जो अपने दुस्तज्य प्राणों को इस क्षेत्र में छोड़ता है, वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। हे सुवर्तों, यह अर्धकोश मान स्वयंभू बाण लिंग अथवा अर्थात केवल ज्योतिर्लिंग का है। हे द्विजोत्तमों, अन्य स्वयंभू लिंग के लिए शिव क्षेत्र का मान उसका आधा, कोश का चतुर्थांश ऋषि स्थापित लिंग के लिए उसका आधा, कोश का 8वां भाग और मनुष्य के द्वारा स्थापित लिंग के लिए उसका भी आधा, कोश का 16वां भाग होता है। हे द्विजोतमो, इसी प्रकार यतियों के निवास स्थान से कोश के 16वें भाग का क्षेत्र शिव क्षेत्र है। रुद्रों के अवतार स्थल, उनके शिष्यों प्रशिष्यों के अवतार स्थल, योगाचार्यों के अवतार स्थल, उनके शिष्यों के अवतार स्थल तथा उनके भी शिष्य प्रशिष्यों के अवतार स्थल से आधे कोश का मंडल शिव क्षेत्र होता है। हे द्विजों, महापुण्यप्रद श्री पर्वत तथा उसके प्रांत भाग इस शिव क्षेत्र में जो प्राणों का त्याग करता है, वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वाराणसी के में तथा विशेषकर वहां अविमुक्त क्षेत्र में, केदार में, विशेषकर वहां क्षेत्र प्रयाग में तथा कुरुक्षेत्र में प्राण त्याग करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। प्रभास, पुष्कर, अवंती, अमरेश्वर तथा वणिशेलाकुल से वणिशेलाकुल में मृत प्राणी शिवात्माता को प्राप्त होता है। वाराणसी में मरने वाला प्राणी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। जो प्राणी त्रिविष्टम, विमुक्त, केदार क्षेत्र, संगमेश्वर, शालक, जम्बुकेश्वर, शुक्रेश्वर, गोकर्ण, भास्करेश, गुहेरेश्वर, हिरण्यगर्भ तथा नंदीश क्षेत्र में प्राण छोड़ता है, वह परम गति प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, अपने शरीर को नियमों से सुखाकर जो योगी मानुष मानव
स्थापित, देविक देव स्थापित, आर्ष मुनि स्थापित या स्वयंभू स्वयं उत्पन्न किसी भी शिव क्षेत्र में प्राण त्याग करता है वह शिवत्व को प्राप्त होता है। ज्योतिर्लिंग क्षेत्र तथा देव क्षेत्र के विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शिव क्षेत्र में भली भांति परमेश्वर की पूजा करके आग जलाकर जो प्राणी अपने शरीर को उसमें होम कर देता है वह परम गति प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य निराहार रहकर शिव क्षेत्र में प्राण का त्याग करता है वह शिव सायुज्य प्राप्त करता है। जो अपने दोनों पैरों को काटकर भी शिव क्षेत्र में निवास करता है वह शिवत्व को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। शिव क्षेत्र का दर्शन पुण्यदायक होता है, वहां पर प्रवेश करना उससे 100 गुना अधिक पुण्यदायक होता है और उसका स्पर्श तथा प्रदक्षिणा उससे भी 100 गुना पुण्यप्रद होता है। वहां पर मूर्ति को जल स्नान कराने से उससे भी 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। हे विप्रों, दुग्ध से स्नान कराने से उससे 100 गुना, दही से स्नान कराने से उससे 1000 गुना, मधु से स्नान कराने से उससे 100 गुना, घृत से स्नान कराने से उससे अनंत गुना और शर्करा से स्नान कराने से उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य हो कहा गया है। शिव क्षेत्र के समीप में स्थित किसी नदी पर जाकर उसमें स्नान करके और अन्न का त्याग करके जो अपना शरीर छोड़ता है वह शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। शिव क्षेत्र के समीप में स्थित सभी सुंदर नदियां, बावलियां, कुएं तथा तालाब शिव तीर्थ कहे गए हैं। हे श्रेष्ठ द्विजों, उन तीर्थों में श्रद्धा पूर्वक स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव तीर्थों में प्रातः काल स्नान करके वह मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके रुद्रलोक को जाता है। मध्याह्न काल में शिव तीर्थों में एक बार भी भक्ति पूर्वक स्नान करके मनुष्य गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। सूर्य के अस्त हो जाने पर शिव तीर्थों में स्नान करके मनुष्य पाप कंचुक छोड़कर शिव पद प्राप्त करता है। हे द्विजों, शिव तीर्थों में एक बार भी त्रिस्त्र त्रिश्रवण तीनों कालों में स्नान करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे श्रेष्ठ द्विजों, पूर्व काल में कोई सुअवसर हे श्रेष्ठ द्विजों, पूर्व काल में कोई सुअर मार्ग में कुत्ते को देखकर डर के मारे संयोगवश शिव तीर्थ में गिर पड़ा और वह एक बार डुबकी लगाकर स्वयं मर गया। इससे उससे उसने गणाधिपति पद को प्राप्त किया। जो प्रातः काल लिंग स्वरूपी देव देवेश्वर शिव का दर्शन करता है वह सबसे उच्च पद प्राप्त करता है। मध्याह्न में महादेव का दर्शन करके वह यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सायंकाल दर्शन करके सभी यज्ञों का फल प्राप्त कर मानसिक तथा वाचिक पापों, बड़े से बड़े शारीरिक पापों, उपपातकों और अनुपातकों से मुक्त हो जाता है। सूर्य की सभी संक्रांतियों में लिंग के आकार वाले महादेव प्रभु ईशान का दर्शन करके मनुष्य महीने भर में किए गए पाप का त्याग करके शिवलोक को जाता है। दक्षिणायन, कर्क संक्रांति तथा उत्तरायण, मकर संक्रांति तथा विषुवत, मेष तुला संक्रांति में अर्ध मास पर्यंत विधिवत शिव की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। पवित्रता पवित्र अवस्था में जो मनुष्य सव्य अपसव्य विधि से अर्थात सोम सूत्र का उल्लंघन किए बिना
धीमी गति से चारों ओर से शिवालय की 3 प्रदक्षिणा करता है। वह प्रत्येक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य वाणी से नित्य परमेश्वर शिव का जप करता है, वह भी शिवलोक हो जाता है। उससे पाकर उसके लिए फिर क्या शेष रह जाता है। हे महाभागों, गण तथा गौ में मिश्रित जल से मंडलाकार क्षेत्र बनाकर उसमें मोती, इंद्रनील, पद्मराग, स्फटिक, मरकत, स्वर्ण तथा रजत, चांदी के अति सुंदर चूर्णों के द्वारा अथवा धन के अभाव में उसी वर्ण के लौकिक चूर्णों के द्वारा महादेव के समीप कर्णिका सहित 10,000 परिमाप का शुभ कमल बनाकर वहां 5, 6, 8 तथा 9 वाम आदि शक्तियों के सहित परम इष्ट प्रदान करने वाले महादेव का आवाहन करके पुनः 8 शक्तियों सहित ईशान का आवाहन करके 10 कोणों में 10 शक्तियों के सहित एवं उसके बाहर 10 शक्तियों के सहित शिव जी का पूजन करके तथा उन्हें प्रणाम करके देव देव के लिए उसे निवेदित करने से पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। निर्धन भक्त शाली चावल के चूर्ण आदि से भी कमल बनाकर पूजन करके पूर्वोक्त समस्त पुण्य प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। मंडल में रत्नों के चूर्ण आदि से अथवा अन्य चूर्णों से 12 दलों वाला उत्तम कमल बनाकर मंडल के मध्य में 12 मूर्तियों के साथ सूर्य को स्थापित करके ग्रहों से घिरे हुए सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इसमें इससे वह भक्त उत्तम सूर्य सायुज्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार प्राकृत मंडल बनाकर उसमें 6 दलों वाला कमल बनाकर उसके मध्य भाग में आर्या ब्रह्म रूपिणी देवेशी प्रकृति दाहिनी और सत्य सत्व मूर्ति बाई और रजोगुण सामने तमो मूर्ति मध्य में देवी अंबिका दक्षिण में 5 भूतों तथा 5 तन मात्राओं और उत्तर में 5 कर्मेंद्रियां तथा 5 ज्ञानेंद्रियों की विधिवत पूजा करके उस षट दल कमल में आत्मा अंतरात्मा इन दोनों की बुद्धि की तथा महत सहित अहंकार की पूजा करनी चाहिए। इससे वह समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करता है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आप लोगों को संपूर्ण उत्तम प्राकृत मंडल बता दिया। हे श्रेष्ठ विप्रों, अब मैं संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाले साधन का वर्णन करूंगा। मंत्र को जानने वाला भक्त विधान पूर्वक गाय के गोबर से गोचर्म के बराबर जितने स्थान पर 1,000 गौवें और 10 बैल बिना बांधे इधर उधर स्वच्छता पूर्वक विचरण कर सकें, उतना स्थान गौचर्म कहलाता है। गौचर्म के बराबर चौकोर मंडल बनाकर जल से अभ्युक्षण छिड़काव करके उसे वितान आदि अथवा मनोहर छत्रों से स्वर्ण निर्मित अर्धचंद्रकार अर्धचंद्राकार बुदबुदों से स्वर्ण में पीपल की पत्तियों से खिले हुए श्वेत कमलों तथा लाल कमलों और नील कमलों से वितान के किनारे लटकती हुई मोतियों की मालाओं से श्वेत ध्वजों से श्वेत मिट्टी के पात्रों से मनोहर जल पूरित घड़ों से फल पल्लव मालाओं से वैजयंतियों से अंकुशों से को अंशुकों रेशमी वस्त्र से 50 द्वीप मालाओं से तथा 5 प्रकार के सुगंधित धूपों से अलंकृत करके 50 दलों से युक्त उत्तम कमल बनाएं। इस प्रकार विविध रंग के चूर्णों से अथवा सफेद चूर्णों से विधान पूर्वक 1 हाथ परिमाप का कमल बनाकर उसकी कर्णिका में
देवी सहित देवेश्वर शिव की स्थापना करें। सुवर्तों, कमल के पत्रों में पूर्व दिशा आदि में क्रम से रुद्रों के साथ आकार आदि वर्णों को स्थापित करें, जो आदि में प्रणव ओम तथा अंत में नमः से युक्त हो। हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार भक्त क्रम से गंध पुष्प आदि से पूजन करके वहां विधि पूर्वक 50 ब्राह्मणों को भोजन कराए। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जपमाला, यज्ञोपवीत, कुंडल, कमंडलू, आसन, छड़ी, पगड़ी अथवा वस्त्र प्रदान करके देव देव शंभु को महाचरु निवेदित करके एक काली गाय तथा काला वृषभ प्रदान करें। अंत में चूर्ण निर्मित मंडल तथा पूजन के उपयोग के द्रव्यों को देव देव शिव को समर्पित कर दे और आदि में ओम लगाकर बुद्धिमान भक्त प्रत्येक वर्ण को अनुक्रम से जपे। हे विप्रों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उत्तम संपूर्ण मंडल बनाकर जिस फल को प्राप्त करता है उसे मैं संक्षेप में बता रहा हूं। समुचित रूप से विधि पूर्वक अंगों सहित वेदों का अध्ययन करके विधान के अनुसार क्रम से ज्योतिषोम आदि से लेकर विश्वजीत तक सभी यज्ञों को करके अपने सदृश पुत्रों को उत्पन्न करके पत्नी सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर अग्नि कर्म करके पुनः हे द्विजों चंद्रायण आदि सभी व्रत संपन्न करके और इसके बाद सभी क्रियाओं का त्याग करके ब्रह्म विद्या का अध्ययन कर यत्न पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर पुनः इस ज्ञान के द्वारा ज्ञेय का दर्शन करके यह वह योगी जो फल पाता है उस फल को इस संपूर्ण वर्ण मंडल के दर्शन मात्र से प्राप्त कर लेता है। हे श्रेष्ठ द्विजों, जिस किसी भी प्रकार शिवालय को लीप कर सामने पीछे उत्तर में तथा दक्षिण में चतुष्कोण मंडल बनाकर उसे चारों ओर से चूर्णों से सजाकर पुष्प अक्षत आदि से पूजन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एक बार भी भक्ति पूर्वक गर्भगृह को चंदन आदि तथा कपूर सहित गंध द्रव्यों से चारों ओर से लीप कर सभी और सुगंधित पुष्प बिखेर कर 4 प्रकार के धूपों से उसे धूपित करके भगवान ईशान शिव की प्रार्थना करता है, वह शिवलोक को जाता है। वह मनुष्य वहां 100 करोड़ कल्पों तक महान सुखों को भोग कर अपने देह रूपी सुगंधित पुष्पों से शिव मंदिर को पूरित करता हुआ क्रम से गंधर्व लोक पहुंचकर वहां गंधर्वों से भली भांति पूजित होता है। पुनः क्रम से इस लोक में आकर पराक्रमी राजा होता है। हे वे सदाशिव आदि देव महादेव सृष्टि पालन संहार करने वाले जगत के स्वामी तथा सर्वव्यापी हैं। शिव रूपी ब्रह्म से मोक्ष सुख रूपी अमृत को ग्रहण करना चाहिए और मोक्ष के साधन स्वरूप उत्तम व्यक्त अव्यक्त नित्य तथा अचिंत्य प्रभु का सदा अर्चन करना चाहिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में उपलेपना आदि कथन नामक 77वां अध्याय पूर्ण हुआ। 78वां अध्याय शिवाचार के परिपालन में अहिंसा धर्म की महिमा एवं शिव भक्ति का महात्म्य। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव क्षेत्र में वस्त्र के द्वारा छाने हुए पवित्र जल से ही उपलेपन करना चाहिए, अन्यथा सिद्धि नहीं मिलती है। हे श्रेष्ठ मुनियों, विशेषकर नंदी से ग्रहण किया गया फेन रहित जल हे श्रेष्ठ मुनियों, विशेषकर नदी से ग्रहण किया हुआ फेन रहित जल
जो पुनः वस्त्र से छाना गया हो, ऐसा जल पवित्र होता है। अतः हे उत्तम द्विजों, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए सभी देव कार्यों को पवित्र जल से करना चाहिए। जल सूक्ष्म कीटाणुओं से युक्त रहता है, अतः निश्चय ही अपवित्र जल से देव कार्य करने पर वही वही सारा पाप होता है जो उन्हें मारने से होता है। झाड़ू लगाने, सफाई करने, विशेष करके अग्नि कर्म में, कूटने पीसने में तथा जल के संग्रह में ग्रस्त मनुष्यों से हिंसा हो जाती है। अतः हिंसा से बचना चाहिए। हे द्विजों, सभी प्राणियों के प्रति यह अहिंसा भाव सबसे बड़ा धर्म है। अतः पूर्ण प्रयत्न से वस्त्र से पवित्र किया हुआ छाना हुआ जल प्रयोग करना चाहिए। वह दान पुण्यप्रद तथा सभी दानों में उत्तमोत्तम है, जो अभय देने वाला होता है। अतः सभी जगह सर्वदा हिंसा का त्याग करना चाहिए। मन, वाणी तथा कर्म से जो किसी को हिंसा नहीं करता, अर्थात उन्हें दुख नहीं पहुंचाता, ऐसे अहिंसक व्यक्तियों की सभी प्राणी सदा रक्षा करते हैं और हिंसक को कष्ट पहुंचाते हैं। वेद के पारगामी विद्वान को संपूर्ण त्रिलोक का दान देकर मनुष्य जो फल पाता है, उसका करोड़ों गुना फल अहिंसक मनुष्य प्राप्त करता है। मन, वचन तथा कर्म से सभी प्राणियों के हित में संलग्न तथा दया दृष्टि के मार्ग पर चलने वाले रुद्र लोक को जाते हैं। जो लोग स्वामी के समान विभिन्न प्राणियों को अपने पुत्र पौत्र के समान समझकर स्नेह पूर्वक उनकी रक्षा करते हैं, वे रुद्र लोक को जाते हैं। अतः पूरे प्रयत्न से वस्त्र से पवित्र किए गए जल के द्वारा सदा अभ्युक्षण तथा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। संपूर्ण त्रिलोक का संहार करने पर जो पाप का फल कहा गया है, उस संपूर्ण पाप को मनुष्य शिवालय में मात्र एक प्राणी की हत्या करके प्राप्त करता है। हे श्रेष्ठ द्विजों, शिव के निमित्त सदा पुष्प हिंसा की जानी चाहिए। यज्ञ के लिए पशु हिंसा दुष्ट शासन है। यह क्षत्रियों के द्वारा की जा सकती है। ब्रह्मवादी योगियों के लिए कोई विधि निषेध नहीं है। अतः निषिद्ध का सेवन करने पर भी वे वध्य नहीं है। सभी कर्मों का त्याग करके संन्यास लिए हुए ब्रह्मवादी लोगों का वध नहीं करना चाहिए। वे पाप कर्म में लगे रहने पर भी सदा पूज्य हैं। अत्रि अत्रि के कुल में उत्पन्न सभी स्त्रियां पवित्र होती हैं। अत्रि वंश की स्त्री की हत्या करने पर ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। अतः पाप कर्म में रत होने पर भी उन स्त्रियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। सभी लोगों को चाहिए कि यज्ञ हेतु सर्वत्र सर्वदा स्त्रियों को ग्रहण न करें। हे विप्रेंद्रों, सभी वर्णों की स्त्रियां, चाहे वे पाप कर्म में रत हों, मलिन हों, रूपवती हों, कुरूप हों अथवा मलिन वस्त्रों वाली हों, मनुष्यों के द्वारा वध्य नहीं है। उनमें शिव भाव रखना चाहिए। वेद विरुद्ध व्रत तथा आचार वाले और श्रुति तथा स्मृति से विमुख लोग पाखंडी कहे गए हैं। द्विजातियों को उसके साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए, उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए और उन्हें देखना नहीं चाहिए। उन्हें देखने पर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। फिर भी राजाओं तथा अन्य प्राणियों को चाहिए कि उनका वध न करें। हे द्विजों, मनुष्य सज्जनों में मनुष्य सज्जनों के संसर्गवश
एक बार भी महेश्वर का पूजन करके रुद्र लोक प्राप्त कर लेता है। हे श्रेष्ठ द्विजों, सभी दया रहित लोग तथा परम कारण शिव के में भक्ति से हीन सभी मनुष्य दुख भोगते हैं। जो लोग देव देव परमेष्टि शिव के भक्त हैं, वे भाग्यशाली हैं और इस लोक में सुखों को भोग कर मुक्त हो जाते हैं। जैसे गृहस्थ मनुष्यों का चित्त पुत्रों, स्त्रियों तथा घरों में आसक्त रहता है, उसी प्रकार उनका चित्त यदि यतियों तथा तपस्वियों के सानिध्य में एक बार भी आदि देव में लग जाए तो परमेश्वर का लोक उनके लिए दूर नहीं है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में भक्ति महिमा वर्णन नामक 78वां अध्याय पूर्ण हुआ। 79वां अध्याय शिव पूजा से सभी का कल्याण, शिव पूजा की विधि एवं शिव मंदिर में दीपदान की महिमा। ऋषि गण बोले, हे महामते, मंद बुद्धि वाले, अल्प आयु वाले, अल्प कर्म वाले, अल्प पराक्रम वाले तथा अल्प सामर्थ्य वाले मनुष्यों को प्रजापति महादेव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। 1000 वर्षों तक तपस्या के द्वारा शंकर की पूजा करके देवता भी उनका दर्शन नहीं कर पाते, तो फिर वे मनुष्य भगवान शिव की पूजा कैसे करें। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने यथार्थ बात कही है। फिर भी श्रद्धा पूर्वक शिव की पूजा करने पर उनका दर्शन हो सकता है और उनसे और उनसे संभाषण किया जा सकता है। हे द्विजों, प्रसंगवश भक्तिहीन लोगों के द्वारा भी पूजित होकर वे भगवान उनके भाव के अनुरूप फल देने वाले कहे गए हैं। हे द्विजों, उच्चिष्ट अधम ब्राह्मण शिव की पूजा करके पिशाच लोक को जाता है और क्रोध में भरकर पूजन करने वाला मूढ़ बुद्धि राक्षस का स्थान लोक प्राप्त करता है। अभक्ष्य भोजन का भक्षण करने वाला दुष्ट मनुष्य शिव की पूजा करके यक्ष लोक प्राप्त करता है और नृत्य गान करने वाला उनकी पूजा करके गंधर्व लोक प्राप्त करता है। प्रसिद्धि का इच्छुक और स्त्रियों में आसक्त नराधम बुद्ध लोक प्राप्त करता है। मंदोक्त व्यक्ति रुद्र की पूजा करता हुआ सोमलोक प्राप्त करता है। रुद्र गायत्री मंत्र द्वारा शिव का पूजन करके मनुष्य प्रजापति लोक को और प्रणव के द्वारा पूजन करके ब्रह्म लोक तथा शिव विष्णु लोक को प्राप्त करता है। श्रद्धा पूर्वक एक बार भी महेश्वर का पूजन करके मनुष्य रुद्र लोक में पहुंचकर रुद्रों के साथ आमोद प्रमोद करता है। देवताओं तथा असुरों से पूजित शुभ लिंग को पवित्र जल से स्वच्छ करके पीठ में भक्ति पूर्वक शिव का आवाहन करके उन्हें देखकर विधि पूर्वक प्रणाम करके धर्म ज्ञान में उत्तम वैराग्य ऐश्वर्य से संपन्न सभी लोगों से नमस्कृत ओंकार पद्म से युक्त मध्य भाग वाले तथा अर्ध सूर्य अग्नि से उत्पन्न कल्पित आसन पर स्थापित करके रुद्र शंभु को पाद आचमन अर्घ्य प्रदान करके उन्हें दिव्य जलों से स्नान कराना चाहिए। पुनः घी दूध तथा दही से रुद्र को स्नान कराना चाहिए एवं विधि पूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर चंदन आदि से पूजन करना चाहिए। पुनः रोचन आदि से पूजन करके दिव्य पुष्पों, अखंड बिल्व पत्रों, अनेक प्रकार के पदों, नील कमलों, रक्त कमलों, नंदावर्त पुष्पों, मल्लिका, चंपक, जाति पुष्पों, बकुलों,
कनेर के पुष्पों, शमी पुष्पों, बृहत पुष्पों, धतूर के पुष्पों, अगस्त के उदित होने पर खिलने वाले पुष्पों, अपामार्ग कदम के गुच्छों तथा सुंदर आभूषणों से पूजन करके 5 प्रकार के धूप प्रदान करके पयास खीर निवेदित करना चाहिए। तदंतर दधि मिश्रित भात, मधु, घृत मिला हुआ भात, पका हुआ अन्न और मूंग का पका हुआ अन्न, यह 6 प्रकार का अन्न निवेदित करें अथवा 5 प्रकार का घृत मिश्रित अन्न निवेदित करें अथवा केवल एक आड़क 4 प्रशस्त प्रस्थ शुद्ध चावल पकाए और उसे निवेदित करें। अंत में प्रदक्षिणा करके बार बार नमस्कार कर देवता ईशान की स्तुति करके पुनः शंकर जी की विधिवत पूजा करके ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सगोजात मंत्रों का जप करते हुए इन 5 मंत्रों से शिव की पूजा करें। इस विधि से पूजा करने पर देव महेश्वर प्रसन्न होते हैं। हे श्रेष्ठ द्विजों, शिव पूजन में उपयोग किए गए पुष्प, पत्र आदि के साथ वृक्ष और गाय, ये सब परम गति को प्राप्त होते हैं। जो एक बार भी शिव, रुद्र, श्रव, भव, अज की पूजा करता है वह पुनर्जन्म रहित शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। एक बार अथवा प्रसंगवश भी पूजित परमेश्वर भव उमापति का दर्शन करके मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पूजित किए गए अथवा पूजित होते हुए महादेव का दर्शन कर मनुष्य ब्रह्म लोक को जाता है, इसमें संदेह नहीं है। जो शिव के संबंध में कुछ भी सुनकर उसका अनुमोदन करता है वह परम गति प्राप्त करता है। मनुष्य जो शिव के समक्ष एक बार भी घृत का दीपक अर्पित करता है वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ स्थिर गति प्राप्त करता है। शिवालय में मिट्टी अथवा लकड़ी का बना हुआ दीप, वृक्ष, दिवट प्रदान करके मनुष्य आगे के 100 कुलों सहित शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो विधान के अनुसार भक्ति पूर्वक लोहे, तांबे, चांदी अथवा सोने का बना हुआ दीपक शिव को समर्पित करता है वह 10,000 सूर्यों के समान देदीप्यमान विमानों से शिवलोक को जाता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, वे जो कार्तिक महीने में शिव के सामने घृत का दीपक समर्पित करता है अथवा विधान के अनुसार पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करता है वह ब्रह्म लोक को जाता है। शिव का आवाहन, उत्तम सानिध्य स्थापन तथा पूजन रुद्र गायत्री मंत्र द्वारा और आसन प्रणव द्वारा बताया गया है। सगोजात आदि 5 मंत्रों से तथा विशेष रूप से रुद्र मंत्रों से उनका स्नान बताया गया है। इस प्रकार देव देव उमापति की पूजा नित्य करें। उसके दक्षिण में ब्रह्मा की पूजा प्रणव से करें और उत्तर में देव देवेश विष्णु की पूजा गायत्री मंत्र से करें। विधि के अनुसार सगोजात आदि 5 मंत्रों से तथा प्रणव से अग्नि में होम करें। इस प्रकार शंकर की भली भांति पूजा करके वह मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त करता है। हे ऋषियों, मैंने संक्षेप में लिंगाचरण विधि का क्रम बता दिया। पहले स्वयं रुद्र के मुख से इसे सुनकर व्यास जी ने मुझको बताया था। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में शिवार्चन विधि नामक 79वां अध्याय पूर्ण हुआ। 80वां अध्याय, देवताओं का कैलाशपुरी आकर वहां
विराजमान उमा सहित भगवान शिव के दर्शन करना तथा भगवान शिव द्वारा देवताओं को पाशुपत व्रत का उपदेश प्रदान करना। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, पशुपति का दर्शन करके पशुपाश से मुक्ति किस प्रकार होती है? देवताओं ने पशुपत्व का कैसे त्याग किया, इसे आप कृपा करके हम लोगों को बताएं। सुत जी बोले, पूर्व काल में कैलाश शिखर पर भोग्य नामक अपने पुर में स्थित सर्वज्ञ शिव के पास सभी देवता उनकी कृपा से एक साथ मिलकर आए। सभी देवताओं के हित के लिए जनार्दन पुरुषोत्तम विष्णु भी गरुड़ के स्कंद पर बैठकर ब्रह्मा तथा सभी देवताओं के साथ देव शिव के पास पहुंचे। इंद्र, साध्य गण तथा यम सहित सभी लोगों ने एक साथ शिव के गिरि श्रेष्ठ शुभ तथा उत्तम पर्वत श्रेष्ठ मेरु पर आकर उस गिरी को प्रणाम किया। वे गरुड़ ध्वज भगवान वासुदेव गरुड़ से उतरकर उत्तम देवताओं के साथ मेरु पर्वत पर चढ़ गए। वह समस्त पापों से रहित सब कुछ देने वाला उत्तम भोगों से युक्त आनंदित करूर कुरर पक्षियों से समन्वित हाथियों की ध्वनियों से निनादित मधुर गीतों से गुंजित अन्य पर्वतों के पुष्ट भाग को अपने छाया रूपी अंधकार से युक्त करने वाला पद चिन्हों से युक्त वन प्रदेश वाला सुंदर हवाओं तथा जल से परिपूर्ण सूर्य के समान प्रदीप्त हजार सैकड़ों हजारों भवनों से युक्त मनोहर गति वाले हंस समूहों से मंडित धव खदिर पलाश चंदन आदि वृक्षों से परिपूर्ण उत्तम पक्षियों के समूह से युक्त कोकिल आदि तथा भौरों से शोभायमान कहीं कहीं बहुत से दिव्य वृक्षों से भरा हुआ कुर्बक प्रियक तिलक पुष्प वृक्षों से संपन्न बहुत से कदम तमाल लताओं से घिरा हुआ था अनेक प्रकार के शिखरों से युक्त श्रेष्ठ पर्वत है। इस पर्वत के पुष्ट पर देव परमेश्वर शिव के विहार के लिए विश्वकर्मा ने एक शिवपुर का निर्माण किया है। इंद्र तथा उपेंद्र सहित सभी देवताओं ने उस पुर को ध्यान पूर्वक देखा और शिव जी के प्रभाव से दूर से ही उसे प्रणाम किया। महात्मा आदि देव विष्णु मेरु के एक भाग में स्थित हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान हजारों तरह से महान सभी गुणों से युक्त कैलाश गिरी पर गए। तदंतर ब्रह्मा तथा देव शत्रुओं का विनाश करने वाले विष्णु उस महान पुर के द्वार पर पहुंचे, जो स्त्रियों हाथियों घोड़ों अनेक रथों गणों तथा गणेश्वरों से भरा हुआ था और महापर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। तदंतर स्वर्णमय भवनों मणिभूषित विमानों तथा अनेक आकार वाले प्रकारों चार दीवारियों से घिरे हुए शिव के बाहरी पुरों को देखकर प्रसन्न मुख होकर विष्णु ने ब्रह्मा सहित सभी देवताओं के साथ देव के उस दूसरे पुर में प्रवेश किया, जो विशाल भवनों तथा महलों से अवरुद्ध ऊंची अटालिकाओं से समन्वित चार द्वारों वाला परम सुंदर हीरा वैडूर्य माणिक मणियों के जालों से आवृत आंदोलित हो रहे हिंडोलों से समन्वित घंटा तथा चामर से विभूषित मृदंग गुरज आदि वाद यंत्रों से परिपूर्ण वीणा वेणु से निनादित नृत्य करती हुई अप्सराओं तथा भूत गणों से घिरा हुआ और दुष्ट दृष्टि
को मोह लेने वाले देवेंद्र भवन के आकार वाले भवनों से मंडित था। तीसरे पुर में प्रवेश करने वाले महलों के शिखरों पर विराजमान हजारों पुर स्त्रियां अपने हाथों से सभी और से शिव की भांति विष्णु के मस्तक पर भी पुष्प फल अक्षत आदि की वर्षा करने लगी। उस समय विष्णु को देखकर मद से घृणित नेत्रों वाली तथा विशाल जांघों वाली स्त्रियां शीघ्र ही आनंद मग्न हो गई और वे नाचने और गाने लगी। विष्णु को देखकर कुछ स्त्रियों का मुखमंडल मंद मुस्कान से भर गया, कुछ के वस्त्र शिथिल हो गए और कुछ की करधनी ढीली पड़ गई। वे सब गीत गाने लगी। हे महाभागों, तदंतर चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवें और 10वें उत्तम पुरों को क्रम से पार करके शुभ कैलाश शिखर पर स्थित देव देव गोपति परमेश्वर भगवान शिव के परम सुंदर पूर्ण गोलाकार सूर्य मंडल के समान भवनों से विभूषित स्फटिक के शुभ्र मंडपों से शोभायमान सभी दिशाओं में स्वर्णमय तथा विविध रत्नमय फाटकों से विभूषित विविध आभूषणों से अलंकृत अनेक सर्वतों भद्रों से युक्त अनेक आकार वाले रत्न जड़ित 28 प्रकारों चार दीवारियों से घिरे हुए उपदिशाओं में अनेक प्रकार के दृढ़ उपद्वारों तथा महाद्वारों से युक्त गुह कार्तिकेय के गुप्त भवनों तथा गुप्त कक्षों से सुशोभित दृष्टि को मोह लेने वाले मोती के समान बने हुए अन्य सुंदर ग्राम्य भवनों से युक्त पद्मराग से बने हुए दिव्य गणेश्वर मंदिरों से विभूषित चंदन के वृक्षों सहित अनेक आकार वाले सुंदर पुष्प उद्यानों से सुशोभित सोने की सीढ़ियों की पंक्तियों से युक्त तथा और स्त्रियों की चाल को तिरस्कृत करने वाले हंसों से सभी ओर से सेवित सरोवरों तथा बावलियों से विभूषित मयूर कारंड कोकिल तथा चक्रवाक से सुशोभित और दिव्य अमृतमय जल से युक्त वापियों से विभूषित वार्तालाप में कुशल सभी आभूषणों से अलंकृत वक्ष स्थल के भार से झुकी हुई मद से घृणित नेत्रों वाली गाने बजाने में तल्लीन तथा नृत्य करती हुई देव दुर्लभ दिव्य हजारों रुद्र कन्याओं एवं अप्सराओं से सुशोभित विकसित कमल आदि से युक्त उत्तम पक्षियों से परिपूर्ण रुद्र स्त्री गणों से भरे हुए जल क्रीड़ा से रथोत्सव में तल्लीन प्रत्येक पद पर ललित संगीत से में अनुरक्त तथा पद्मराग के समान कांति वाली स्त्रियों से सुशोभित पुर को देखकर सभी देवता पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित होकर वहीं खड़े हो गए। वहीं पर देवताओं ने रुद्र गणों हजारों वीर गणेश्वरों हीरे तथा वैंडूर्यमणि जड़ित स्वर्णमय सीढ़ियों और देव देव के स्फटिक निर्मित भवनों को देखा। उन भवनों के शिखरों पर हष्ट कमल के समान नेत्रों वाली तथा विशाल जांघों वाली स्त्रियां, यक्ष गंधर्व अप्सराएं, किन्नर नाग सिद्ध गणों की कन्याएं तथा अन्य स्त्रियां विराजमान थी। वे अनेक वेश धारण की हुई थी, अनेक आभूषणों से अलंकृत थी, अनेक हाव भावों से युक्त थी, अनेक भोग तथा रति से प्रेम करने वाली थी, नील कमल के पत्र के समान शोभा वाली थी, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली थी, कमल की पंखुड़ियों के समान कोमल वस्त्रों से सुशोभित थी,
कंकण, नुपुर, हार, रंग बिरंगे छत्र तथा वस्त्रों से भूषित थी। अन्य प्रकार के आभूषणों से मंडित थी और सजावट से प्रीति करने वाली थी। देवताओं की सुंदर स्त्रियां तथा गणेश्वरों की सुंदर स्त्रियों को देखकर इंद्र आदि प्रमुख देवता त्रिपुर के शत्रु गणाधीश के पुर में गए। उस पुर के मध्य में स्थित परमेश्वर शिव के हजारों उगते हुए सूर्य के समान आभा वाले भवन को देखकर इंद्र सहित देवता तथा सिद्धगण वहां रुक गए। इसके बाद इंद्र आदि सभी देवताओं ने उस भवन के द्वार पर स्थित गणेश्वर नंदी को देखा। उन गणेश्वर नंदी को देखकर सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, जय हो। तब गणेश्वर ने भी उन्हें देखकर कहा, हे महाभाग्यशाली देवताओं, हे सुवर्तों, निष्पाप तथा सभी लोकों के स्वामी, आप लोग किस लिए आए हैं, कृपा करके बताएं। तत्पश्चात देवताओं ने उनसे कहा, पशुपाश जीव भाव से मुक्ति के लिए आप हम लोगों को गजराज ऐरावत के समान शुभ्र कांति वाले एवं वर प्रदान करने वाले देव महेश्वर का दर्शन कराइए। हे सुवर्त, पूर्व काल में तीनों पुरों को दग्ध करने के लिए पशुत्व स्वीकार किया गया था। उस पशुत्व के विषय में हम लोग शंकाग्रस्त हैं। परमेश्वर शिव के द्वारा पशुपत व्रत कहा गया है। हे भूतेश, इस व्रत के करने से पशुत्व नहीं रहता। 12 वर्षों तक, 12 महीनों तक अथवा 12 दिनों तक भी उस उत्तम व्रत को करके समस्त पशु भगवान शिव के पशुपाशों से मुक्त हो जाते हैं। तदंतर सभी भूतगण के अग्रणी शिलाद पुत्र नंदी ने नारायण आदि उन देवताओं को शिव का दर्शन कराया तब उमा तथा गणों सहित उन सनातन प्रभु ईशान का दर्शन करके प्रीति के कारण रोमांचित देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति की तथा उन शीति कंठ शिव से पशुपाश से मुक्ति का निवेदन करके बार बार प्रणाम कर उन शंभु के समान वे खड़े हो गए। तत्पश्चात उन सब की ओर देखकर देव देव वृषभ ध्वज परमेश्वर भगवान महेश्वर उन देवताओं तथा मुनियों के पशुत्व भाव का शोधन कर उन्हें पशुपत व्रत का स्वयं उपदेश करके उमा के साथ बैठ गए। तभी से वे सब देवता पाशुपत कहे जाने लगे। वे शिव उन पशुओं के साक्षात पति हैं, अतः देवता पाशुपत कहे गए हैं। इसके बाद उन सब ने पुनः तपस्या की। तदंतर 12 वर्ष के अंत में सभी श्रेष्ठ देवता पशुपाश से मुक्त हो गए और जैसे आए थे वैसे ही ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ वापस लौट गए। हे मुनियों, मैंने आप लोगों से यह सब कह दिया। पूर्व काल में इसे सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी के मुख से तथा बुद्धिमान व्यास जी ने उन सनत कुमार से सुना था। जो मनुष्य शुद्ध होकर इसे ब्राह्मणों को सुनाता है अथवा शुद्ध होकर स्वयं सुनता है, वह दूसरा शरीर प्राप्त करके पशुपाशों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में पाशुपत व्रत महात्म्य नामक 80वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूं।